Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss the advantages and disadvantages of flowchart and algorithm. यानी आज हम फ़्लो चार्ट के फ़वाइद और नुकसानात उन और इसी तरह एल्गोरिथम के फ़ायदे और नुकसानात उन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखें डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ़्लो चार्ट, यानी एक एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट में क्या फ़र्क है। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ़्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड ए मूवी। कि एक कहानी लिखी हो और एक उसी कहानी पे एक फ़िल्म बनी हो, तो जैसे इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, यही फ़र्क एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट में है। एल्गोरिथम इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी एंड फ़्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक अ मूवी। यानी मूवी देखने से सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होती है, इसी तरह फ़्लो चार्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तस्वीर पेश करता है। As we have studied that a flow chart is a graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in human understandable language. यानी फ्लो चार्ट तस्वीरी शक्ल में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में बताता है, और एल्गोरिथम हमें इंसानी ज़ुबानों के जो समझ में आ सकने वाली ज़ुबानें हैं, मसलन इंग्लिश है या उर्दू है, इन ज़ुबानों में मुख्तलिफ मराहल को वाज़े करता है। Now we will discuss advantages of flow chart. Number 1, easy to draw, यानी flow chart को बनाना आसान है। Easy to understand problem solving, यानी flow chart के ज़रिए problem solving को आसानी से समझा जा सकता है। Easy to identify errors if any, यानी अगर flow chart में या प्रोग्राम के flow में कोई errors हों तो उनको flow chart के ज़रिए identify करना, उनको देखना आसान होता है। ईज़ी टू ऑब्ज़र्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, तो ये भी हमारे लिए आसान होता है कि हम देखें कि एक स्टेप से अगले स्टेप में प्रोग्राम किस तरह से जा रहा है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट, यानी फ़्लो चार्ट बनाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। नंबर 2, मॉडिफाइंग अ फ़्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, यानी हर दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं होता कि फ़्लो चार्ट में अगर कोई खामी निकल आए तो उसको हम आसानी से ठीक कर लें, बल्कि काफ़ी मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, यानी जो बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए फ़्लो चार्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है या मुनासिब नहीं है। अब हम एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। इजी टू राइट, यानी इसे लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, तो यानी एल्गोरिथम लिखने की जो टेक्निक्स हैं उनको समझना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल, एल्गोरिथम हमारी मदद करते हैं, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, यानी जो बना हुआ एल्गोरिथम है, एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है, उसमें उसको मॉडिफाई करना, उसको बेहतर बनाने के लिए हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता ये आसान काम हो, बल्कि बाज़ वक़्त बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना एल्गोरिथम के ज़रिए ये आसान नहीं होता। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, यानी जो गो टू एक स्टेटमेंट है कि हम कई मराहल छोड़ कर किसी ख़ास मरहले तक पहुँचते हैं एल्गोरिथम में, तो इस सूरत में गलतियों को तलाश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं होमवर्क। Question 1, what are the advantages and disadvantages of a flow chart? फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मार्क करेंगे यहाँ से एडवांटेजेस ऑफ ए फ्लो चार्ट, और इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी इसी में शामिल होंगे, और अगले पेज पे हम जाएंगे यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बयान कर। यहीं से इसका आंसर होगा।
اور یہاں تک ہم اس کو مارک کریں گے، اور ان کی میں تصویر آپ کو ابھی ساتھ بھیج رہا ہوں، تو اس کو آپ نے کاپی پہ لکھنا بھی ہے، بڑا آسان ہے اور چھوٹا سوال ہے، یاد بھی کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔